श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। बट बट बटस प्रिय के द्वारा द्वारा कुजुम्ब का भट्ट तथा उसका मूलावती के साथ विवाह। मार्कंडेय जी कहते हैं इस पृथ्वी पर विदुरथ नाम के एक राजा हो चुके हैं। उनकी कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी। उनके दो पुत्र थे, सुनीति और सुमति। एक ही राजा विदुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया जो पृथ्वी का मुख मुख सा प्रतीत होता था। उसे देखकर राजा ने सोचा ये भयंकर भयंकर गढ़ क्या है। मालूम होता है पाताल तक जाने वाली गुफा है। पृथ्वी का साधारण गढ़ नहीं नहीं देखने में भी ये पुराना नहीं जान पड़ता। उस निर्जन वन में इस प्रकार सोचते विचारते हुए राजा ने वहाँ शिवव्रत नाम के तपस्वी ब्राह्मण को आते देखा और निकट आने पर उसने पूछा यह क्या है। यह गर्त बहुत ही गहरा है। इसमें इसमें पृथ्वी का भीतरी भाग दिखाई दे रहा है। ऋषि ने कहा राजन क्या आप इसे नहीं जानते। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब राजा को जानना चाहिए। रसातल में एक महापराक्रमी भयंकर दानव निवास करता है। वह पृथ्वी को वह पृथ्वी को जन्मृत सिद्ध युक्त कर देता है। इसीलिए उसे कुंजर्प कहते हैं। नरेश्वर वह पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग में जो कुछ करता है उसकी जानकारी आप क्यों नहीं रखते। पूर्व काल में विश्वकर्मा ने जिसका निर्माण किया था वह चुनंद नाम का मुसल तथा मुसल मुसल उस दुष्टात्मा ने हड़प लिया लिया उसी से युद्ध में वह शत्रुओं का संहार करता है। पाताल के अंदर रहकर उस मुसल से वह इस पृथ्वी को विलीन कर देता है और इस प्रकार समस्त असुरों के आने जाने के लिए द्वार बना लेना। जब आप पाताल के भीतर रहने वाले इन शत्रुओं का नाश करेंगे तभी वास्तव में संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी हो सकेंगे। राजन उस मुसल के बलाबल के विषय में विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं कि यदि कोई स्त्री व मुसल छू दे तो वह उसे उसे दिन निर्मल हो जाता है किंतु दूसरे दिन फिर पूर्ववत प्रबल हो जाता है। युवती की उंगलियों की स्पर्श से उसकी शक्ति के नष्ट हो जाने का जो दोष या प्रभाव है उसे वह दूल्हाशाही रहते भी नहीं जानता। गोपाल आपके नगर के समीप भी उसने ये पृथ्वी में छेद किया है। फिर भी आप निश्चित क्यों हैं। इतना कहकर ब्रह्म ऋषि शिवव्रत चले गए। राजा ने भी अपने नगर में जाकर मंत्र वेदा मंत्रियों से परामर्श किया और कलजुग के विषय में जो कुछ सुना था वह सब कह सुनाया। उन्होंने मुसल का वह प्रभाव भी कि स्त्री के स्पर्श से उसकी शक्ति का हास हो जाता था। मंत्रियों को बताया। जिस समय राजा मंत्रियों के साथ परामर्श कर रहे थे उस समय उनकी कन्या मूलावती भी पाप से ही बैठी बैठी सब कुछ सुन रही थी। तदंतर कुछ दिनों के बाद कुंजुग ने सखियों से घिरी हुई उस राजकन्या को उपवन से घर लिया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से संचल हो उठे और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से जो वन के मार्ग भली भांति जानते थे कहा आप लोग शीघ्र जाओ। उस दानव ने निर्विद्या की तट पर गड्ढा बना रखा है। उसी के मार्ग से रसातल में जाकर मुंडावती का अपहरण करने वाले उस दुष्ट को मार डालो। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए दोनों राजकुमार उस गढ़ के मार्ग से सेना सहित रसातल में जा पहुंचे और कुंजुम से युद्ध करने लगे। उनमें परिग खड्ग शक्ति शूल भस्य तथा बाणों की मार से निरंतर अत्यंत भयानक संग्राम होता रहा। फिर माया के बलि दैत्य ने युद्ध में उन दोनों राजकुमारों को बांध लिया और उनके समस्त सैनिकों का संहार कर डाला। ये समाचार पाकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने सभी योद्धाओं से कहा जो इस दैत्य का वध करके मेरे दोनों पुत्रों को सुला लाएगा उसको मैं अपनी कन्या ब्याह दूंगा। बनंदन के पुत्र वत्स प्री ने भी ये घोषणा सुनी। वह बलवान अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता तथा शूरवीर था। उसने अपने पिता के प्रिय प्रिय मित्र राजा विदुरथ के पास आकर उन्हें प्रणाम किया और विनीत भाव से कहा महाराज मुझे आज्ञा दीजिए मैं आपके तेज से उस दैत्य को मारकर आपके दोनों पुत्रों तथा कन्याओं को छुड़ा लाऊंगा। यह सुनकर
राजा ने अपने प्यारे मित्र के उस पुत्र को प्रसन्नतापूर्वक छाती से लगा लिया और कहा, बस जाओ जाओ, आपको अपने कार्य में सफलता प्राप्त हो। तदनंतर वीर वीर वत्स प्रेमी खड्ग और धनुष ले अंगुलियों में घोड़ा के श्रम से बने हुए दस्ताने पहनकर पहनकर पूर्वोक्त गधे के मार्ग से तुरंत पाताल पाताल में गया। वहां उसने अपने धनुष की भयंकर टंकार सुनाई, जिससे सारा पाताल गूंज उठा। वह टंकार सुनकर दानव राज कुजुम्ब अपनी सेना साथ ले बड़े क्रोध के साथ वहां आया और राजकुमार के साथ युद्ध करने लगा। दोनों के पास अपनी अपनी सेनाएं थी। एक बलवान का दूसरे बलवान वीर के साथ युद्ध हो रहा था। लगातार 3 दिनों तक घमासान युद्ध होता होता रहा। तब वह दानव अत्यंत क्रोध में भरकर मुसल लाने के लिए दौड़ा। प्रजापति विश्वकर्मा ने बनाया हुआ वह मसल सदा सदा अंतपुर में रहता था और गंधमाला तथा धूप आदि से प्रतिदिन उसकी पूजा होती थी। राजकुमारी मुद्रावती उस मुसल के प्रभाव को जानती थी। अतः उसने अत्यंत नम्रता से मस्तक झुकाकर उस श्रेष्ठ मुसल मुसल का स्पर्श किया। वह मान रहते जब तक उस मुसल को हाथ में ले, तब तक ही उसने नमस्कार करके बाने बाने अनेक बार उसका स्पर्श कर लिया। फिर उस दैत्य राज ने युद्ध भूमि में जाकर मुसल से युद्ध आरंभ किया, किंतु उसके शत्रुओं पर मुसल के प्रहार से व्यर्थ फिर होने लगे। उसे दिव्य अस्त्र के निर्बल पड़ जाने पर दैत्य ने दूसरे शस्त्रों द्वारा शत्रु का सामना किया। राजकुमार ने उसे रत्नहीन कर दिया। तब वह ढाल तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ा। उसे क्रोध में भरकर वेग से आते देख राजकुमार ने कालाग्नि के समान प्रज्वलित आगे अस्त्रों से उस पर प्रहार किया। उससे दैत्य की छाती से गहरी चोट पहुंची और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मारे जाने पर रसातल निवासी बड़े बड़े नागों ने मान उत्सव मनाया। राजकुमार पर फूलों की वर्षा होने लगी। गंधर्वराज गाने लगे और देवताओं के बाजे बज उठे। राजकुमार वत्स प्रिय ने उस दैत्य को मारकर राजा विदुरथ के दोनों पुत्रों तथा कृष्णांग की कन्या मुद्रावती को भी बंधन से मुक्त किया। क्रंजब के मारे जाने पर नागों के अधिपति शेष संज्ञक भगवान अनंत ने उस मुसल को ले लिया। मुद्रावती ने सुनंद नामक मुसल के गुण को जानकर उसका बारंबार स्पर्श किया। इसीलिए नागराज अनंत ने उसका नाम सुनंदा रख दिया। तत्पश्चात राजकुमार ने भाइयों से उस कन्या को शीघ्र ही पिता के पास पहुंचाया और प्रणाम करके कहा, आज आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपके दोनों पुत्रों और इस मुद्रावती को भी छुड़ा लाया। अब मुझसे और भी जो कार्य लेना हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। इस पर महाराज विदुरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनसे समझ बोले, बेटा बेटा, आपने बहुत अच्छा किया। आज देवताओं ने तीन कारणों से मेरा सम्मान बढ़ाया। एक तो आप जामाता के रूप में मुझे प्राप्त हुए, दूसरे मेरा शत्रु मारा गया तथा तीसरे मेरी संतानें कुशल पूर्वक लौट आई। अतः आज शुभ मुहूर्त में आप मेरी इस कन्या का पानी ग्रहण करें। यो कहकर राजा ने उन दोनों का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। नव युवक वर्ष वश परी मुद्रावती के साथ रमणीय प्रदेशों तथा महलों में विहार करने लगा। कुछ काल के बाद उसके वृद्ध पिता बनंदन वन में चले गए और बस पर पे राजा हुआ। उसने सदाई प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए अनेक यज्ञ किए। वह प्रजा को पुत्र की भांति मानकर उसकी रक्षा करता था। उसके राज्य में वंश की संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। कभी किसी को लुटेरों सर्पों तथा दुष्टों का भय नहीं हुआ। इसके शासन काल में किसी प्रकार के उत्पादक का भी भय नहीं था। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति